साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर हम कितना स्कोर करें जहां पर हमको सिलेक्शन मिल सके। तो उस संबंध में हमने एक सेफ स्कोर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वहां तक कवर कर लेते हैं, अगर अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर स्कोर अच्छा कर जाते हैं वहां पर, वो देखने वाली बात होगी। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कभी भी जो है सेफ स्कोर बताते समय पिछली भर्तियों को देखा जाता है कि पिछली भर्तियों का कटाव क्या रहा और कितना कंपटीशन रहा। ये सब बातें देखते हुए जो है हम आगे के सेफ स्कोर पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधी मिलती रहेगी, ठीक है। कैसी भी जानकारी हो आपको मिलती रहेगी। तो अभी आप शुरू करते हैं कि पिछली भर्तियों से कटाव के लेकर शुरू करते हैं कि पिछली भर्तियों का कटाव वगैरह क्या रहा, उस संबंध में पहले देख लेते हैं। तो देखें कि जो पिछली भर्ती जो रही है 41,520, जैसा कि पता है आपको कि सबसे पहली भर्ती देखा जाए, अगर जो मेरिट को छोड़ दिया जाए तो यह भर्ती कराई गई 41,520। तो इसकी कटाव क्या रही, क्योंकि ये भर्ती जो है काफ़ी समय बाद आई थी और इसमें जो है अच्छा फॉर्म पड़ गया। 41,520 पोस्टों पर लगभग 22 लाख फॉर्म पड़ा था, इससे अधिक फॉर्म डाला गया, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम के बाद, क्योंकि इसका एग्जाम जो है दो शिफ्ट इसके जो है कैंसिल कर दिए गए थे, उसके बाद जो है फिर से कराया गया, तो इसकी कटाव जो है इतनी गई थी। बात करें कि डीबी के लिए जो इसकी कटाव थी जनरल की 215.5 गई थी, ओबीसी की 204.7, एससी की 172.9, एसटी की 135.10 ये रही थी। ये डीबी के लिए कटाव लगाई गई थी। अच्छा, डीबी के लिए इतनी अधिक क्यों चली गई, इसका रीजन था क्योंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा अंकों का देखने को मिला। लगभग 30 से 40 नंबर तक जो है बढ़ गए थे, क्योंकि इसका एग्जाम जो है दो शिफ्टों का कैंसिल करा के फिर से कराया गया, इसलिए इसकी जो कटाव थी वो ज्यादा देखने को मिली। अभी हम इस भर्ती पर भी बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, उससे ऊपर कहीं कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो कटाव गई थी वो सिविल पुलिस की जो फाइनल गई थी। जैसा कि आपको पता है कि आगे डीबी वगैरह होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो उसकी जो कटाव गई थी वो 232 जिसके नंबर थे वो सिलेक्ट हो गया था। जनरल की बात करें, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 224 पर सिलेक्शन हो गया था। सिविल की बात कर रहे हैं, एससी की बात करें तो 193 पर, एसटी की बात करें तो 159 पर। ये रियल थी, यानी कि इतने नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया था। सिविल की बात करें, अब पीएससी की बात करें तो पीएससी 215 पर सिलेक्शन हुआ था, 208 पर ओबीसी में और एससी में 182, एसटी में 132। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो फाइनल कटाव लगाई गई थी, जनरल 149 नंबर, ओबीसी 147, एससी की 145 और एसटी की 91 नंबर जो है 41,520 में लगाई गई थी। वहीं देखने फ्रीडम फाइटर की तो 60 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, एक सर्विसमैन का 67 दशमलव कुछ गई थी, इतने पर इनका सिलेक्शन हो गया था। तो आप देख रहे हैं ये 41,000 की कटाव है, जहां फॉर्म कितना पड़ा था 22 लाख। अब चलते हैं जरा कि 49,000 पे चलते हैं कि 49,000 का आखिर क्या प्रोसेस रहा, किस तरीके से कटाव लगी, कितना फॉर्म पड़ा। तो 49,000 में देखें तो 19,38,000 फॉर्म पड़ा था। देखिएगा, दोनों भर्ती 2018 में आई थी, ठीक है, ये भर्ती भी और ये भर्ती भी, लेकिन यहाँ पर फॉर्म 22 लाख और यहाँ पर 19 लाख। क्योंकि कुछ लोग इसमें जो है सेलेक्ट तब नहीं हुए थे जब इसका फॉर्म आया, उसके कुछ दिन बाद ही इसका फॉर्म आ गया था। दोनों 18 में ही है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म कम पड़ गया। एक भर्ती क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी थी, फॉर्म कम पड़ा। अब देखिएगा, इसमें फॉर्म कम तो पड़ा लेकिन वैकेंसी क्या थी, ज्यादा थी, इससे ज्यादा थी। लेकिन इसकी जो कटाव रही जनरल की, यहाँ पर देखिएगा कितना फर्क आ गया। यहाँ से आप यहाँ पर आ गए, लगभग आप देखिए कितने नंबर का फर्क आ गया, 15 30 नंबर का फर्क आ गया। आप जनरल की कटाव में देखेंगे डीबी में तो 30 नंबर का फर्क सीधा आया। सिर्फ किस लिए, बहुत ज्यादा फॉर्म में अंतर तो नहीं है, अंतर यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर अंतर देखने को मिल गया कटाव में सीधा। और नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, जैसा कि इसमें हुआ था ना 30-40 नंबर तक का, लेकिन इसमें इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन किया गया था। तो ओबीसी जो डीबी के लिए बुलाया गया था 172.32 पर, एससी 145.39 पर और एसटी की बात करें 114.19 पर जो है इनको बुला लिया गया था।
अब बात करें कि जो सिविल के लिए कट ऑफ लगी थी वो क्या लगी थी 49,000 में। सिविल के लिए जो 193 नंबर ले आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था फाइनल सिविल में, ठीक है। और पीएससी में क्या हो, पीएससी में जनरल का 180 पर हो गया था। अब आप कहोगे ये कट ऑफ कम क्यों दिख रही, तो ऐसा ही था, ठीक है, ये एकदम सही है, कहीं प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी की बात करें तो 185 पर इसका सिलेक्शन हुआ था सिविल में, 172 पर जो है पीएससी में सिलेक्शन ओबीसी का हो गया था 49,000 में। आप समझिएगा 300 में इतने पर सिलेक्शन हो रहा है। और एससी की बात करें तो 159 जो है फाइनल सेलेक्ट हो गया था और 149 पर पीएससी में सिलेक्शन हो गया था। एसटी में 131, 120 पीएससी में जो है सिलेक्शन मिल गया था, जिसके इतने नंबर थे। 300 में 120 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है एसटी में, ठीक है। अब फीमेल की बात करें तो जनरल की जो फीमेल थी उनका 43 नंबर, मात्र 43 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी का 167 नंबर, एससी का 131 नंबर और एसटी का 91 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। अब आप देख लीजिए ये रही कट ऑफ इनकी। लेकिन उसके बाद एक भर्ती और कराई गई जो कि थी तो 18 में, लेकिन उसका जो एग्जाम हुआ वो 20 में कराया गया। 20 में जब एग्जाम कराया गया तो उसके बाद जेल वार्डर फायरमैन उसको बोलते हैं, 5805 पदों पर वैकेंसी थी। इसमें 4.5 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि लेटेस्ट जो भर्ती कराई गई भर्ती बोर्ड की वो यही थी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें देखा जाए तो जो डीबी के लिए बुलाए गए कैंडिडेट जो है वो 187.25 जनरल पर बुला लिया गया। ओबीसी का 179.01 पर, एससी की बात करें तो 155.69 पर, एसटी की बात करें तो 129.96 पर। अब देखिएगा इसकी फाइनल कट ऑफ देखिएगा, इसमें जेल और फायरमैन 2 पोस्टें थी, लेकिन इसमें कुछ अंतर देखने को मिला एक आधे नंबर का। जो अपने पहले जेल रखे थे उनको अगर नंबर ज्यादा थे तो उनको जेल दे दी गई, जो फायर रखे थे उनको फायर दे दी गई। तो इनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 191.24 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 184 पर ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, 159.11 पर जो है एससी का और 130.59 पर एसटी का सिलेक्शन हो गया था। इसमें जेल वार्डर फायरमैन की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट भर्ती सबसे ज्यादा यही है। वहीं फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 95.04 इनको डीबी के लिए बुलाया गया, उसके बाद 97.22 पर इनका सिलेक्शन हो गया था। एक सर्विसमैन की बात करें तो 89.81 से जो है डीबी के लिए और 109, हाँ एक सर्विसमैन की जरूर बढ़ी थी यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा। होमगार्ड 101.31 पर सिलेक्शन हो गया था। वहीं फीमेल की बात करें तो 166.01 पर जनरल का सिलेक्शन हो गया था, 155.01 पर ओबीसी का, 133.24 पर एससी का सिलेक्शन था और एसटी का 101.59 पर। ये रही कट ऑफ। देखो 3 भर्तियां कराई गई भर्ती बोर्ड की ओर से हाल फिलहाल में, तो इनकी कट ऑफ देखना बेहद जरूरी है। तो इनकी कट ऑफ हमने देख लिया कि ओवरऑल ये रहा, इस तरीके से कट ऑफ लगाई गई। अब बात कर लेते हैं जो आपकी भर्ती है 60,000 से प्लस अधिक पदों पर, तो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है इसको देखेंगे। ये सेफ स्कोर हमारे द्वारा बताया जाएगा। चलो अब इस पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि ये पिछली कट ऑफ क्या रही, किस तरीके से रही, हमने एक एक आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रह सकता है, यहाँ सबकी कैटेगरी वाइज जानने की कोशिश करेंगे। देखो कट ऑफ अभी से लगाना ये सही नहीं होगा, लेकिन एक सेफ स्कोर हम जान जाएंगे कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी इतने तक जा रही है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। देखो अभी हो सकता है कि संभवतः आपके कुछ कम नंबर आ रहे हों, जैसे कि बहुत से लोग 160, 170, 180 के आसपास होंगे, तो उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके यहाँ इतने नंबर हैं तो यकीन मानिए आप जब वहाँ एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका स्कोर इससे ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है। किन किन विषयों पर फोकस करना है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या बताने वाले हैं, सेफ स्कोर। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप निश्चित ही सिलेक्शन होगा। लेकिन चलो इससे पहले देख लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या रहा है, पिछली भर्ती में क्या रहा है। तो देखें तो 41,520 में जो रहा है 53 पर सीट कंपटीशन रहा, यानी एक सीट पर 53 लोग जो है एग्जाम दे रहे थे। ये सिर्फ फॉर्म है, बाकी बैठे कितने लोग थे वो हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे। 49,568 में 39 लोग थे जो है पर सीट पर, और 5805 78 लोग थे पर सीट पर। ये देखो जेल वार्डर फायरमैन की, इसीलिए हमने कहा था इसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। और इसकी भर्ती की बात करें तो 83 लोग पर सीट है। इसमें फीमेल की ज्यादा सीट पर सीट कंपटीशन है, लेकिन मेल में
कम देखा जाए तो है। लेकिन मेल में ये मत सोचे कि कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है या सेफ स्कोर आपका कम रहने वाला है। तो इसकी बात करें तो 83 पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। लेकिन फाइनल सबमिट कितना होगा ये भर्ती बोर्ड के द्वारा जल्द ही बताया जाएगा कि फाइनल सबमिट कितना हुआ। यही लगा दिया जाएगा कि कैटेगरी वाइज आप बता दिए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल में कितना फॉर्म पड़ा हुआ है, तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना फॉर्म किस जो है कैटेगरी में पड़ा हुआ है। उसके बाद जो कट ऑफ लगाई जाएगी वो एक बिल्कुल सटीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि आप इतने स्कोर में हैं या नहीं हैं। तो आपने क्या देखा, ये देखिए कि इसकी तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि इसमें 39% कंपटीशन था, इसकी भी करना बेकार है। पिछली पुरानी 2 भर्तियों की कंपेयर करना बेकार है। लेकिन ये 5805 और इसकी लगभग सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अभी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जब फाइनल सबमिशन होगा वो शायद ही इसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर पर सीट कंपटीशन आने का मतलब है कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इसके बराबर ही जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा कम लोग बैठे थे, यानी परीक्षा में कम लोग बैठे थे, लेकिन उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है। बहुत इजी नहीं आता है, क्योंकि अब ऐसा समय है कि पेपर अच्छे लेवल का ही आएगा। तो आप यकीन मानिए जो स्कोर बताने जा रहे हैं वहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब जनरल की बात कर लेते हैं, जिसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो जनरल की बात करें, जिसके भी 210 से 215 नंबर आ रहे हैं, ये तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। फिलहाल हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे, जितनी की जब एक बार क्लियर हो जाता है कितने फॉर्म पड़े हैं। लेकिन अगर आपका इस समय स्कोर ये है, नहीं इससे कम है, 180 190 भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर अब नहीं करना है, अभी आपके पास समय भी है। ठीक है, तो आपके पास अगर इतने नंबर आ रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, बहुत हो सकता है ये आपको कम लग रहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कम लग रहा है तो लगने दीजिए, इससे कम भी जा सकती है, इससे ऊपर जाने का ज़्यादा चांस नहीं है, ये मेरा मानना है और यही होने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में खास अंतर कुछ देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो ओबीसी की बात करें तो ये बस यही 205 प्लस या फिर 200 मान सकते हैं, या 200 प्लस जिसके हैं वो ओबीसी में सेफ है, लगभग सेफ है, आप सेफ मान सकते हैं। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो आप लगभग सेफ हो जाएंगे। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही स्कोर सेम, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहता है और थोड़ा कहीं ना कहीं कम भी जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। लेकिन अभी आप ज़्यादा मान के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, रैंक लाइए तो एक बहुत अच्छी बात होगी, आपको प्रमोशन में भी फायदा होने वाला है। एससी की बात करें तो एससी यहाँ से लगभग 15 से 20 नंबर का फर्क रहता है एससी में देखा जाए। तो एससी वाले जो है 195 अगर प्लस कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है, इससे कम कट ऑफ जाएगी आप देखिएगा। लेकिन अभी आपको ज़्यादा मान के चलना है, अभी इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है, आपको ये तो मानने नहीं है। आप ये समझिए कि 300 में जो है आपको लाने हैं 250 नंबर, ये मान के चलिए, बाकी कितने आते हैं वो तो बात की बात होगी। एसटी की बात करें तो 180 नंबर, ये जो है मेल के लिए है, आप ये समझ लीजिए कि इतने नंबर जिसके आ रहे हैं, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, यहाँ पर और कम ही होगा, यहाँ कम होगा, हमने ज़्यादा फिर भी आपको बता रखा है, ये को कम भी लग सकती है तो कम नहीं है। ठीक है, इतने बहुत है। अब फीमेल में बात करें तो फीमेल की बात करें, फीमेल में ज़्यादा कंपटीशन है, आपने देखा ही फीमेल में अच्छा खासा कंपटीशन है। तो फीमेल की जो बात करें, ये भी अपना 200 प्लस लेके चलें, 200 प्लस लेके चलें, कट ऑफ तो कम ही लगनी है, ये आप समझ लीजिए, लेकिन आपको लेके चलना है 200 प्लस, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अब इसमें कैटेगरी वाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे ओबीसी की बात करें तो 195 मान लीजिए, एससी की बात करें तो 180 मान सकते हैं, और एसटी की बात करें तो 175 प्लस मान सकते हैं। इतने पर जो है इनका फीमेल में सिलेक्शन संभवतः हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से कंपटीशन है। कंपटीशन बेशक आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन ऐसा डरने वाली बातें नहीं होती हैं। कंपटीशन नहीं है, ये भीड़ है। ठीक है, कंपटीशन तो मात्र आपका 1-2 लाख में होने वाला है, इसके 2 लाख या 3 लाख में, क्योंकि
आपको पता है 2.5 गुना लोग पास किए जाएंगे, तो 2.5 गुना लोग जो पास किए जाएंगे बस वही कंपटीशन में है, बाकी तो सब लोग बाहर ही है, भीड़ है। कोई दिल्ली बम्बई जो है नौकरी कर रहा है, उसने भी सोचा कि चलो पुलिस में भर्ती आई है, भर देते हैं, तो वो तो भीड़ है, वो तो ऐसे ही बाहर हो जानी है, ठीक। वहीं एक सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड की बात करें तो आप अपना स्कोर मान लीजिए 140 अगर आप मान के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इससे कम जा सकती है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ये रहा आपका सेफ स्कोर। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। बाकी एक बार जो है फिर से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो एग्जाम के बाद। तो आप लोग सेफ स्कोर देख लीजिए, ये रहा सेफ स्कोर। हमने परसीड कंपटीशन भी बता दिया, कंपटीशन देख के डरने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, ये इसको डरना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 83 कोई कंपटीशन ज्यादा होता नहीं है, तो आप परेशान नहीं होना, सबसे ज्यादा परेशान नहीं होना इस समय। और आप देख लीजिए सेफ स्कोर में अगर आप आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका नाम आने वाला है, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।